बैंग के बारे में बता रहे थे। हाँ वही मैं बता रहा हूँ। देखो बिग बैंग में क्या हुआ था, जो ये पूरा यूनिवर्स था ना हमारा, ये पहले एक बॉल की शेप के अंदर था, सारा का सारा ऐसे था, ठीक है, सारा मैटर एक जगह पे कंसंट्रेटेड था। फिर एक इवेंट हुआ जिसे बिग बैंग कहा जाता है। उस बिग बैंग की वजह से ये सारा का सारा टूट गया। मतलब मान लो कि जैसे एक बॉल है, वो पूरी की पूरी बॉल जो है ना, वो क्या करे, ब्लास्ट हो जाए। तो ब्लास्ट हो जाएगी तो उसके पीसेस जो हैं वो सारे के सारे फैलने लग जाएंगे। राइट और रॉन्ग, सही बात है कि गलत बात है? कि एक बॉल यस है, सर। अगर उस बॉल को अगर आप ब्लास्ट कर दोगे तो उस बॉल के जितने भी पीसेस होंगे वो सारे के सारे आपके जितनी भी एयर स्पेस होगी या जो भी एरिया होगा उसमें फैलने लग जाएंगे। सिमिलरली माना जाता है कि जो ये यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी उस केस में ये पूरा का पूरा यूनिवर्स एक बॉल की शेप में सारा मैटर यहाँ पर कंसंट्रेटेड था। फिर हुआ बिग बैंग। जैसे ही बिग बैंग हुआ तो ये सारा मैटर जो है ये इसमें से टूट गया और सारा मैटर जो है यूनिवर्स के अंदर फैलने लग गया। तो यूनिवर्स एक्सपैंड होने लग गया और आज तक यूनिवर्स एक्सपैंड हुए जा रहा है, मतलब यूनिवर्स बढ़ता ही जा रहा है। तो ये मैटर जो है ये दूर दूर जाता जा रहा है। तो मतलब हर चीज एक चीज से क्या जा रही है, दूर जा रही है, एक्सपेंशन मोड में है यूनिवर्स आज भी। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। तो इस वजह सर से, हाँ बोलो बोलो। पर बट तो सर ये तो सर एस्टिमेशन है ना, कुछ कंफर्म तो है ना। कुछ कंफर्म नहीं है, इसलिए तो बोला थ्योरी है, ठीक है। तो थ्योरीज मानी, अभी मानी जा रही है कि ये थ्योरी हो सकती है यूनिवर्स को एक्सप्लेन करने के लिए कि वो बना कैसे। तो ऐसे ही अर्थ बना था। तो जब अर्थ बना था तो अर्थ के अंदर बहुत बड़े बड़े से क्या थे, जब अर्थ बना था ना तो अर्थ ऐसा सा है, अगर आप अपना अर्थ देखोगे ना तो वो कुछ ऐसा सा है, उसके अंदर बहुत सारे होल्स हैं और वो एक दैट इज योर स्फेयर की शेप में ये सारे होल्स हैं। अब ये होल्स किससे भरे हुए हैं, पूरे लाखों साल तक बारिश होती रही और ये सारे होल्स जो थे इनके अंदर पानी भर गया। इनको हम हमारे ओशियंस कहते हैं। जो इतना सारा पानी आपके यहाँ पर भरा हुआ है, ये बड़े सालों तक बारिश होती रही होती रही होती रही और ये सारे समुंदर भर गए। अब हुआ क्या, जब ये भर गए तो फिर एक टाइम आया कि भाई बड़े टाइम तक बारिश नहीं हुई, सिर्फ और सिर्फ धूप निकलती रही, सिर्फ और सिर्फ सन ही था। तो इस चक्कर में क्या हुआ, ये जितना भी पानी था ना यहाँ से समुद्र में से, ये सारा पानी इवेपोरेट होने लग गया। और ये पानी जब इवेपोरेट होता था तो ये जो हमारे पास माउंटेन्स होते थे, इन माउंटेन्स की जो रॉक्स होती थी उनमें जाकर ये पानी जो होता था दैट इज इसके अंदर प्रेजेंट हो जाता था। उन रॉक्स के अंदर जो वो पानी आया, उस पानी की वजह से उन रॉक्स के अंदर नमक भी आ गया। तो इसलिए इसका नाम पड़ गया रॉक सॉल्ट्स। तो इन रॉक के अंदर जो पानी होता है उसमें नमक प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको बोला जाता है रॉक सॉल्ट्स। क्या बोला जाता है इन्हें, रॉक सॉल्ट। तो जब इस रॉक को तोड़ा जाता है तो वहां से हमारे को सॉल्ट्स मिलती हैं, नमक मिलता है, तो इसलिए नाम पड़ा रॉक सॉल्ट। क्या पड़ा बच्चे, नाम रॉक सॉल्ट। इसलिए जब आप नोट्स पढ़ रहे थे तो नोट्स में एक चीज लिखी हुई थी, मैं आपको दोबारा से वापस लेकर जाता हूं नोट्स में। It is mined from deposits which form underground. Deposit of rock salts are usually the remains of inland seas which evaporated thousands or millions of years ago. तो वो जो सारा का सारा पानी था ना वो इवेपोरेट हुआ और वो इवेपोरेट होके रॉक्स में जाकर दैट इज योर इकट्ठा हो गया और वहां पर आपको ये वाली नमक मिला। तो इसलिए इनको बोला जाता है रॉक सॉल्ट। जब इन रॉक्स को तोड़ा जाता है तो नमक मिलता है और ये महंगा होता है। हाँ बोलो बोलो बेटा। हाँ होते हैं, लेकिन उनको ना रिफाइनरी में भेजा जाता है, पूरी रिफाइंड होता है। बड़े सारे प्रोसेसेस होते हैं, तो एक पूरा मैकेनिज्म होता है जिसके साथ फिर रिफाइन वहां से डायरेक्टली इवेपोरेट करके भेज देते हैं, नहीं, उसके बाद रिफाइनरी में भेजा जाता है, फिर उसके बाद नमक पहुंचा पहुंचाया सर जाता है। बोलो सर बोलो। उस टाइम पे सर ऑक्सीजन अवेलेबल था। किस टाइम पे, बिग बैंग के टाइम पे? ये सर जब आप कह रहे थे ना कि मतलब ये फॉर्मेशन ऑफ ये रॉक सॉल्ट, नहीं, रॉक उस सॉल्ट्स के टाइम बारे में। कुछ नहीं। जे देखो बड़े सारे टाइम तक जो अर्थ है वो भी कंड्यूसिव नहीं थी लिविंग के लिए। ये सारी मैं थ्योरीज बता रहा हूँ, मैंने जो बुक पढ़ी है होमो सेपियंस वहीं से पढ़कर बता रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें यही था कि पहले कुछ भी नहीं था, कोई लाइफ फॉर्म नहीं थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे एटमॉस्फेयर फॉर्मेशन हुआ, फिर उसके बाद लाइफ फॉर्म शुरू हुई। लाइफ फॉर्म जो शुरू हुई थी वो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म से शुरू हुई थी।
सबसे पहले ये पानी के अंदर लाइफ शुरू हुई, फिर धीरे धीरे जो है लाइफ लैंड पे आई। इसलिए आप देखते हो कि वाटर से लैंड तक हमारे पास हर टाइप के एनिमल हैं जो सिर्फ वाटर में रहते हैं। फिर एक एम्फीबियंस होते हैं जो पानी और लैंड दोनों पे रहते हैं। फिर लैंड एनिमल्स आए, फिर एयर एनिमल्स आए। तो ये ऐसे पूरा ट्रांजिशन हुआ है। तो लाइफ जो शुरू हुई थी वो वाटर से शुरू हुई थी, वहीं से सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से शुरू हुई। फिर उसके बाद धीरे धीरे करते करते लैंड, फिर एयर, और ऐसे पूरी लाइफ चलती गई। हाँ जी संचिता बोलो बेटा। अगर वाटर से स्टार्ट हुए तो इसमें तो ऑलरेडी ऑक्सीजन होगा ही। क्या वाटर में क्या होगा? ऑक्सीजन। यस सर। हाँ बिल्कुल सही बोला आपने, लेकिन वो मेरे को लगा कि वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की बात कर रही है। ये तो आपकी सही बात है कि वाटर था तो ऑक्सीजन तो थी उसके अंदर, नो डाउट ओवर दैट, ठीक है। लेकिन एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन जो है वो थोड़ा टाइम लगा था उसको होने में, ठीक है बच्चे, क्लियर। तो इसलिए जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनका जो सांस लेने का तरीका है हमारे सांस लेने के तरीके से बिल्कुल अलग है, ठीक है। हमारा बिल्कुल अलग तरीका, उनका बिल्कुल अलग है। ये सारा एवोल्यूशन की थ्योरीज आ जाती हैं, सब आ जाता है, हेरिडिटी आ जाती है, फिर बहुत सारा कुछ आ जाता है। तो सारी साइंस इसके अंदर एक एक करके सब कुछ अनफोल्ड हुआ है हमारे सामने। और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि साल नहीं लगे, तो करोड़ों साल लगे हैं। और आप लोगों की लाइफ जो है अगर यूनिवर्स के तौर पे देखी जाए, यूनिवर्स की लाइफ के तौर पे आप लोगों की लाइफ देख, आप कितना जियोगे? मैक्सिमम 7 से 8 डिकेड्स तक जियोगे, मतलब 70 से 80 साल तक। और यूनिवर्स की एज बहुत ज़्यादा पुरानी है, ठीक है। कुछ अराउंड 13.4 बिलियन ईयर्स अगो यूनिवर्स का फॉर्मेशन होना शुरू हुआ था। तो हमारी लाइफ एक तरह से क्या है, दैट इज यू कैन से वी आर जस्ट अ पार्ट ऑफ 1 सेकेंड, एक स्मॉल पार्ट, 1 सेकेंड की जिंदगी है हमारी। अगर हम यूनिवर्स के में कंपेयर करें अपनी लाइफ को, उससे भी कम ही होगी। तो अब बहुत ही कम टाइम के लिए यहाँ पर हो, तो मेक इट श्योर कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी जाए। और सबने जाना है एक दिन, तो ध्यान रखना तो कुछ मज़ेदार करना लाइफ के अंदर, कि इंजॉय करो। ये नहीं कि कुछ बकवासी चीज़ें करने लग जाना, इंजॉय करके जाना, क्योंकि टाइम बहुत कम है हम लोगों के पास ठीक है। तो गाइस दैट इज इट फॉर टुडे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू एंड विल मीट Same to you, sir. ट्यूसडे। ओके, हैव अ नाइस डे। बाय। सेम टू यू सर। किसी को कोई डाउट है तो दे कैन स्टे, if they want to ask something, they want to discuss something, they can stay, otherwise you can leave for the day. बाय सर। Bye bye. बाय सर। बाय बेटा। हाँ जी मंजिता बोलो बेटा। सर ये जो ब्लू विट्रोल और ग्रीन विट्रोल में ये जो वर्ड विट्रोल यूज किया है, इसका मीनिंग क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। विट्रॉल का मतलब यहाँ पर ये होता है कि ये जो विट्रॉल इज बेसिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है बच्चे। उसको शो करने के लिए हम वर्ड क्या यूज कर रहे हैं? विट्रॉल वर्ड का यूज कर रहे हैं, ठीक है। टू शो दैट इट इज दैट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर इसके अंदर प्रेजेंट है। क्लियर? कोई डाउट? नो सर, थैंक यू सर। ओके बच्चे। हाँ जी बोलो बेटा। हाँ बोलो बोलो बोलो। कार्बोनिक एसिड होगा इसका, क्योंकि सिट्रिक भी एक ऑर्गेनिक एसिड है, एसिटिक एसिड भी ऑर्गेनिक है, और मिथनोइक भी है। कार्बोनिक आई थिंक ऑर्गेनिक नहीं है, जो नेचुरल सोर्सेज में नहीं मिलता। ज़रूरी नहीं होता कि जितने जो भी वीक एसिड है वो जो है वो हो, क्या कहते हैं, मतलब यार वो तो सिंथेटिक एसिड्स भी जो हो सकते हैं, क्या कहते हैं बच्चे, दैट इज वीक और स्ट्रॉन्ग हम बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू द आवर नीड्स, ठीक है। वो तो हमारी नीड के हिसाब से हम उसको जैसा मर्जी प्रिपेयर कर सकते हैं। मुझे वीक एसिड चाहिए तो मैं वीक एसिड प्रिपेयर कर सकता हूँ, ठीक है। और मैं अगर चाहूँ तो स्ट्रॉन्ग एसिड भी प्रिपेयर कर सकता हूँ। और कार्बोनिक एसिड को ऑर्गेनिक एसिड इसलिए भी नहीं कहते क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि जो ये देखो, इसका रीज़न क्या है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला ना H2CO3 होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, OH और यहाँ पे OH, तो ये ऐसा होता है। और जितने भी आपने एसिड्स बोले ना, जैसे मिथनोइक बोला HCOOH, ठीक है, और आपने बोला CH3COOH,
इन सब में क्या होता है, ये जो कार्बन एटम है ना बेटा, ये जो कार्बन एटम है इसके साथ हाइड्रोजन इंटरकनेक्टेड है, लेकिन कार्बोनिक एसिड में क्या है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन नहीं जुड़ा हुआ, इसलिए इसको इनऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको इनऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। ठीक है बेटा, क्योंकि जो कार्बन एटम है उसके साथ हाइड्रोजन कनेक्टेड नहीं है। जनरली ऑर्गेनिक एसिड्स वो होते हैं जिनके साथ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों इंटरकनेक्टेड होते हैं, उनको ऑर्गेनिक एसिड्स बोला जाता है। और बोलो, और कोई क्वेश्चन? सर हाँ हाँ बोलो बेटा। सर मेरा साइंस का पेपर 25 या 24 अगस्त को है, तो मेरा उस टाइम तक केमिस्ट्री और बायो का डाउट हो जाएगा जो मैंने बोला था? हाँ हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर सर मतलब ट्यूसडे को होगी फिर हमारी डाउट क्लास? हाँ ट्यूसडे को होगी, 6 बजे कर लेंगे हम। क्योंकि मेरा अगले वीक से ही पेपर स्टार्ट है ना, तो मेरा। हाँ मैं करवा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा आपका, टेंशन ना लो। ओके सर। सर हाँ हाँ बोलो बेटा। सर मैंने कल आपको सर अपने मार्क्स भेजे थे। हाँ जी बताओ, क्या केशव कहाँ रह गए तुम्हारे नंबर? सर पता ही नहीं सर, वो एक मैंने करा था सर, बाद में मैंने वो देखा तो वो दूसरे पे हुआ हुआ था, एक का तो मेरे को आता था। ठीक है, तो मतलब और चार वो नंबर, मैं 4 नंबर यस की गड़बड़ है कहीं, तो क्या पता नहीं सर कहाँ वो कटे हैं फिर? थोड़ा सर वैसे आपका पेपर है नो सर। तो इसको एक बार, या तो पेपर होना तो एक बार हम चेक कर लेंगे कि कहाँ पर हमारे वो करें हैं। सर मैं दे मैम से बोलता हूँ अगर वो पीडीएफ वगैरह भेजते तो। हाँ आप एक बार मैम से बोल दो। और आप कह रहे हो सर बुक, बुक कौन सी लो? तो यस कैसे बुक ना बच्चे, देखो 2 बुक्स हैं, एक तो एमटीजी है, ठीक है, और एक हमारे पास शिवदास यस है। ये 2 बुक्स हैं जो आपको यस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के, अब इनके नए लेटेस्ट एडिशन आए होंगे, तो इनके ना लेटेस्ट एडिशन ले लेना मार्केट से, पुराना एडिशन मत लेना, क्योंकि पुराने एडिशन में पुराने पेपर के हिसाब से होगा। तो लेटेस्ट एडिशन में एमटीजी ले लो या आप शिवदास ले लो, इन दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हो, दोनों सही बुक। ओके सर। ठीक है, यस हाँ जी बच्चे, फिर मैं इसको एंड कर दूं। ओके बाय बाय।